अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर, यानी गोल्ड मार्केट 3450 को क्रॉस करेगी नेक्स्ट वीक या फिर 3250 को क्रॉस करेगी। इसके ऊपर बात करने से पहले आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फ्री में हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, सिग्नल्स वाला ग्रुप जो टोटली फ्री है, उसको आप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसको आप इजीली ज्वाइन करें और हमारे साथ ट्रेड करें। जो मैं खुद ट्रेड करता हूं वही आप लोगों को बता रहा होता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले गोल्ड मार्केट के अंदर ट्रेड देखनी है कि हमने नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट जो आई थिंक जो प्रीवियस वीक ओपन हुई थी वो हुई थी 3398 पर, और वहां पर एक न्यूज मार्केट में आती है जो कि मुझे भी उस न्यूज का नहीं पता चला। वो मार्केट में न्यूज आती है पुतिन यानी रशिया के प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट की मीटिंग है आपस में, किस हवाले से? फ्राइडे को होनी थी, यानी जो कल हो चुकी है। अच्छा, वो मीटिंग किस हवाले से थी? यूक्रेन और रशिया की वॉर का एंड करने के हवाले से। तो इस वजह से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है और यूएसडी स्ट्रांग होता है। और उसी टाइम यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको बताऊं, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे, हाँ 8 बजे तकरीबन मार्केट गिर चुकी थी, 3350 पर आ चुकी थी। यानी आप कह लो कोई 40-50 डॉलर जो है वो मार्केट डाउन आ चुकी थी, और रीजन सिर्फ एक ही थी। अच्छा, इसके ऊपर अब अभी आते हैं, जो कल मीटिंग हुई है उसके ऊपर क्या बात हुई है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है नेक्स्ट। और ट्रंप जो है वो फुल तपा हुआ है इनके ऊपर, एक तो इंडिया और दूसरा है चाइना। अब इनके ऊपर जो टैरिफ के हवाले से बात होगी, मार्केट किस तरह से मूवमेंट कर सकती है, और मार्केट ने कौन सी सपोर्ट ऐसी है जो अभी तक ब्रेक नहीं की, इस वजह से ज्यादा चांस किस तरफ है, बाय की तरफ है। वो भी अभी हमने ये कंफर्म नहीं है कि बाय निकल जाएगी या डाउन निकल जाएगी, ये मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है न्यूज। हमारे सामने जो नेक्स्ट वीक की न्यूज है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर आते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। चार्ट में फिर देखते हैं किस तरह से हमने अपनी ट्रेड को करना है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हमने देखनी है अपनी न्यूज। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कहां पर गया मंडे। अच्छा, मंडे को हमारे पास यूएसडी के हवाले से कोई भी न्यूज नहीं है, मैं सिर्फ यूएसडी की न्यूज देखूंगा, ठीक है। बाकी न्यूज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बट वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर आपको सारी न्यूज का बताया। अच्छा जी, अगर ट्यूसडे को अगर देखें तो ट्यूसडे को हमारे पास कनाडा की सीपीआई डाटा है, ठीक है। ये एक हाई इंपैक्ट न्यूज है और इसकी वजह से भी मूवमेंट हो सकती है गोल्ड मार्केट के अंदर। अच्छा, वेडनेसडे को अगर हम देखें तो हमारे पास यूएसडी की कोई न्यूज है, मेरे ख्याल से है, ठीक है। वो है जी एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा, जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स होते हैं ये एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, ये होते हैं एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, यानी कि जो पहले से डिसाइड हो चुका हुआ कॉन्फ्रेंस में या कुछ भी, उसकी सिर्फ एक ब्रीफिंग करना, बस यही होता है, ठीक है। ये होते हैं और इसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है, ठीक है। वेडनेसडे को है, वेडनेसडे को वैसे भी आपको पता है ट्रेंड डिसाइडेड डे होता है ज्यादातर मोस्टली। अच्छा, इसमें हमारे सामने अब नेक्स्ट अगर देख लें, थर्सडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है? थर्सडे को हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, उसके बाद है, वो भी मैं आपको बताता हूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, उसके बाद है फ्लैश सर्विस पीएमआई, ठीक है। ये हमारे सामने है थर्सडे को न्यूज। अच्छा, थर्सडे को अभी और भी नजर आ रही है मुझे, अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग होम सेल, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एग्जिस्टिंग जो है होम सेल्स की है हमारे सामने। यहां से अगर आप, एक मिनट बस, अच्छा यहां से अगर आप देखें एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये वाली, ठीक है, यहां से ये वाली, ठीक है। और इसके बाद बस यही है, ठीक है। ये हमारे सामने कौन सी न्यूज आ गई, ये हमारे सामने आ गई थर्सडे को। और फ्राइडे को हमारे सामने कौन सी है? फ्राइडे को हमारे सामने जो यूएसडी की न्यूज है वो है जी फेड चेयर पॉल स्पीक है। ये भी हाई इंपैक्ट न्यूज हो सकती है, लेकिन आपको पता है वीकली क्लोजिंग डे होता है फ्राइडे को, तो उसमें मूवमेंट होती ही होती है। अगर इस फ्राइडे को तो बिल्कुल नहीं हुई मूवमेंट, बिल्कुल नहीं हुई मूवमेंट। वो क्यों नहीं, उसकी भी रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम देखेंगे फेड चेयर पॉल स्पीक है फ्राइडे को, और इसके अलावा इससे भी ज्यादा, सारी न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज वो है ये वाली, ठीक है, यहां पर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये आपके सामने है, यहां से आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सारी न्यूज, ट्रम्प पुतिन मीटिंग, ये आपके मतलब के हेडलाइंस थी, और ये तकरीबन प्रीवियस 4 डेज से, यानी 4-5 दिन से ये हेडलाइंस लग रही थी सब जो न्यूज है, न्यूज चैनल्स है वहां पर और न्यूज़पेपर पर। और इस वजह से, अच्छा ये सीज फायर, ये देखें, अभी तो यहां पर लिखा हुआ है नो सीज फायर, लेकिन ये मीटिंग होने से पहले या ये जो मीटिंग हुई इसमें बात क्या हुई थी? सीज फायर किसके ऊपर? यूक्रेन और रशिया की जो सीज फायर थी उसके ऊपर बात की ट्रंप ने कि जंग को, जो वॉर को जो है इसको खत्म कर दो, एंड कर दो। और अब वो एंड हुई कि नहीं हुई वो आपको इन वाली हेडलाइन से पता चल जाएगा। अच्छा,
ये यहां पर आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मार्केट इसी वजह से कंसोलिडेशन पर रही। तकरीबन अगर आप मार्केट को बिग टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट 3340 से मैक्सिमम 3370, 3340, 33, पूरे 5 दिन मार्केट कंसोलिडेशन। और रीजन बैक पर ये थी, ठीक है। मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जा रही थी, हालांकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो तो 3450 वाला था, बट मार्केट इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मार्केट जो है ये इनकी मीटिंग होनी थी किस हवाले से, वॉर का एंड करने के हवाले से, स्टेबिलिटी के लिए। और यूएसडी स्ट्रांग होता है जब कोई भी वॉर वगैरह खत्म होती है, एंड होता है, उसकी वजह से यूएसडी में स्टेबिलिटी आती है। तो इस वजह से मार्केट आपने देखा होगा 70 को क्रॉस नहीं कर पाई, 70 75 को, ठीक है। और मार्केट अगर डाउन आई थी तो ये न्यूज की वजह से आई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो प्रीवियस वीक जो है ये स्टार्ट होते साथ ही ये न्यूज मार्केट में आ गई थी, इस वजह से मार्केट डाउन आई और उसके बाद वहीं से ऊपर नहीं गई। जो कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस में बताया था, मार्केट 70 पर जा सकती है, 60 पर जा सकती है, यानी 3360 पर जा सकती है, 3350 पर जा सकती है। वहां से आपने बाय करना है। अगर तो आपने शॉर्ट बाय यानी कि स्कैल्पिंग या इंट्राडे के हवाले से किया होगा तब तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद हमने जो वीकली एनालिसिस में ये कहा था मार्केट वापस ऊपर आ जाएगी, तो उस तरह नहीं हुआ। और रीजन क्या थी, ये थी उस वक्त जब मैंने वीकली एनालिसिस वीडियो बना रहा था, उस टाइम ये वाली न्यूज मेरे सामने नहीं थी, ठीक है। अच्छा जी, बहरहाल अब हमने क्या चीज देखनी है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं। इसमें यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, ये बीबीसी न्यूज की हेडलाइंस है, और यहां पर देखें, नो सीजफायर, नो डील, व्हाट समिट मीन्स फॉर ट्रम्प, पुतिन एंड यूक्रेन। कोई डील नहीं हुई, कोई इनकी आपस में सीजफायर नहीं हुआ, अभी उसी तरह जो वॉर है वो कंटिन्यू है। लेकिन ये बात हो सकती है कि नेक्स्ट आने वाले डेज में मजीद इनकी आपस में इसी तरह का जो है मीटिंग हो सकती है सीजफायर के हवाले से, क्योंकि ट्रंप ने भी ये खुद कहा है कि जब मैं इलेक्शन से पहले, यानी जब ये इलेक्शन का मतलब के इलेक्शन की क्या कहते हैं उसको, कंपेन कर रहा था, उसमें ये बता रहा है, ट्रंप ने खुद कहा है कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतनी मुश्किल वॉर है, इसलिए मैं कह रहा था कि मैं 24 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा। तो ये 24 घंटे वाली गेम नहीं है, ये ट्रंप ने खुद कहा है। तो इस वजह से आप खुद देखो कि मार्केट के ऊपर अब क्या इंपैक्ट आएगा, सारी मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो ये तो खैर ये 3 4 साल से, आई थिंक 3.5 साल से ये जो है कंटिन्यू है। अब हमने देखना है कि ट्रंप के जो, अब देखें, ट्रंप ने सबसे पहले तो ट्रंप ने ये कहा था, अभी मैं आपको बताता हूं, ट्रंप ने ये कहा था कि इंडिया, अगर ये हमारी डील नहीं होती, ये एग्रीमेंट नहीं होता, सीजफायर नहीं होती, तो इंडिया के ऊपर 100%, 150% या 200% टैरिफ लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इंडिया वहां से ऑयल लेता है रशिया से, और रशिया की इकोनॉमी जो है उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो वो सारी इकोनॉमी यूज होती है यूक्रेन के ऊपर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आने वाले, चले ये मैं अभी आपसे बात करता हूं, ठीक है। ये आपने देख लिया, कोई डील नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, यहां पर मैं चार्ट के ऊपर जाकर आपको बताता हूं। ये H1 का चार्ट ओपन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं गोल्ड के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। देखें, गोल्ड के ऊपर इंपैक्ट, जाहिर सी बात है, गोल्ड जिस वजह से कुछ डाउन आया था, अच्छा ज्यादा डाउन नहीं आया, प्रीवियस वीक अगर देखा जाए पूरा वीक मार्केट $50-60 से ज्यादा डाउन नहीं आया, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, डील जो है वो डील तो हुई नहीं है, सीजफायर भी नहीं हुआ, क्या मार्केट वापस जो है ऊपर की तरफ जा सकती है? तो इसका आंसर है बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि इसी वजह से मार्केट यहां से डाउन आई थी, ठीक है, और उसी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और सबसे जो स्ट्रॉन्ग रीजन है, टैरिफ लगने शुरू हो जाने हैं नेक्स्ट वीक। इस वीक ट्रंप का जो सारा ध्यान था, सारा फोकस था, ये मीटिंग की तरफ था, ठीक है। तो आपने देखा होगा टैरिफ के हवाले से उसने ज्यादा बात नहीं की सिवाय इंडिया के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक से उसने टैरिफ 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 करना शुरू कर देना, तो उससे क्या होगा, गोल्ड जो है अप की तरफ जाएगा और गोल्ड ऊपर की तरफ जा सकता है। और आपको याद होगा ट्रंप ने ये क्लियर कहा था, अगर ये डील कैंसिल हुई तो इंडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा टैरिफ लगेगा। उसके बाद चाइना की भी बारी आएगी। चाइना का तो टाइम 90 दिन का एक्सटेंड किया होता है, लेकिन आपको पता है ट्रंप अभी कुछ कहता है और बाद में उसी टाइम या कुछ घंटों के बाद कुछ कह रहा होता है। लेकिन ये मुझे पता है कि ये वाला जो वीक है नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, उसमें टैरिफ टैरिफ की बहुत बात होगी, तो उस वजह से मार्केट क्या है, ऊपर जा सकती है। अच्छा जी, अब अभी हमने ओपन किया हुआ है H1 का चार्ट, यहां से मैं ओपन कर लेता हूं। अच्छा, यहां पर H1 का चार्ट ओपन है, तो अभी से मैं आपको कुछ बता दूं, उसके बाद हम बिग टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। अच्छा, इसमें देखें, सबसे पहले एक आपने देखा होगा मार्केट कितनी बार यहां पर आई, यानी आप कह लो 3330 पर, 1 2 3 और ये ऑलमोस्ट 4, ये 4 बार मार्केट आई है। और मंडे को देखेंगे क्या मार्केट इसको क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती। ये मैं आपको बता दूं 33
30 यानी 3320 ये वाली जो सपोर्ट है मार्केट के लिए क्रॉस करना और सस्टेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये वाली, ठीक है। और अगर इनको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है मार्केट, मतलब मजीद नीचे जाने के लिए 3300, 3290, 3250, वो आपको अभी बताता हूं कि किस तरह। अच्छा, ये आपने जरूर माइंड में रखना। अभी तक तो मार्केट इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, और डील वगैरह भी डन नहीं हुई जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई थी। क्या मार्केट स्पाइक लगाकर या कुछ नीचे आकर वापस ऊपर जाने के मूड में है, ये अभी मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या चीज देखनी है? सबसे पहले हमने यहां से एक, मैं जरा इसका बिग टाइम फ्रेम ओपन कर लूं, डे 1 का चार्ट ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि हमारे सामने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या इस वीक का, जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उसका हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया जो है वो है 3450 वाला। ठीक है, 3400, यहां से मैं आपको बता देता हूं, ये वाला है, ओके, ये वाला है रेजिस्टेंस एरिया 3450। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर ऊपर की तरफ 3500 और 3550, और इसके बाद हमारे सामने सपोर्ट जो है वो जो वीक की होगी, नेक्स्ट वीक की सपोर्ट एरिया वो होगी 3220। ठीक है, 3220। ये तो एक अरसा ही हो गया इसको मार्केट जो है क्रॉस नहीं कर पा रही। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट जो है मजीद नीचे जा सकती है, यानी 3150 तक जा सकती है। ठीक है, ये है हमारे सामने नेक्स्ट वीक का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, बहुत सारी न्यूज को और जो डील्स वगैरह कैंसिल हुई हैं उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि, और टैरिफ की अगर अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मार्केट ऊपर गई तो सिर्फ ट्रंप की स्टेटमेंट की वजह से जाएगी, क्योंकि और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा कि मार्केट, मतलब कि आप देखो। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां से मार्केट का जो है, ये देखो, ये डे 1 की ट्रेंड लाइन आप चेक करो, ये बन रही है तकरीबन 3310, 12 या 11 के ऊपर। ठीक है, ये वाला आप कह सकते हो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट टच करती है और इसको अगर क्रॉस करती है तो फिर मार्केट के पास एक और साइन हो जाएगा सेलिंग का। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। ये ट्रेंड लाइन आपने भी अपनी लगा के रखनी है, डे 1 की ट्रेंड लाइन आपको बता रहा हूं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे मार्केट किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो बस यही है, इसके हवाले से ज्यादा मतलब के आप ये भी कह सकते हो मार्केट कुछ रीजंस की वजह से डाउन और कुछ रीजन की वजह से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहां पर मार्केट के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। सही बात आपको बताऊं, यहां पर मार्केट क्योंकि 3350 से नीचे डाउन उसने क्लोजिंग दी है, यहां से लगता है कि मार्केट डाउन जाएगी और डील वगैरह कैंसिल हुई है, ट्रंप ने तपा होना है। मुझे पता है ट्रंप को बहुत गुस्सा होगा इंडिया के ऊपर, और जैसे जैसे मीडिया ट्रंप से क्वेश्चंस करेगा कि आपने तो कुछ नहीं किया, आपने ये नहीं, उसने मतलब कि सारा का सारा गुस्सा जो किसके ऊपर निकालना है वो टैरिफ के ऊपर निकालना है, तो फिर मार्केट क्या जाएगी, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो इससे बेहतर, सबसे बेहतर इस ऐसी कंडीशन के ऊपर सबसे बेहतर आपके पास एक है कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें उसी टाइम उसी सिचुएशन के हिसाब से बाइंग सेलिंग के सिग्नल शेयर कर रहा होता हूं। ठीक, और अगर आप मेरे से ये पूछो कि मार्केट के ज्यादा चांस किस तरफ है, तो मैं आपको बताऊंगा मार्केट कुछ लो मजीद लगा सकती है, मार्केट 12 तक, 33-12 तक आ सकती है, यानी जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको बताई है, यहां से फिर मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, रीजन वही मैंने आपको बताई, ट्रंप की वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर ट्रंप ने ऐसे टैरिफ के हवाले से या फिर इंडिया के ऊपर, चाइना के ऊपर कोई इस तरह की स्टेटमेंट ना दी तो मार्केट मजीद नीचे आ सकती है। लेकिन अगर आप ये क्लियर मेरे से जानना चाहते हो कि ज्यादा चांस किस तरफ है, तो ज्यादा चांस बिल्कुल मार्केट के ऊपर की तरफ है। ठीक है, मार्केट बिल्कुल अपना 3400 को टेस्ट कर सकती है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी क्या उसने 3450 पर जाना है या फिर 3350 पर, और उसके बाद 3300 पर, 3250 पर, ये फिर मार्केट बाद में डिसाइड करेगी। ठीक है, इस तरह का वीक गुजरेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग होगी ना, जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसकी जो क्लोजिंग होगी ना, वो आपको क्लियर बता देगी कि मार्केट का क्या इरादा है, मार्केट क्या 3200 पर या फिर 3150 पर या 3100 पर जाएगी या फिर 3500 या 3550 पर जाएगी। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर सारा मतलब कि सारा आप आराम से उसको वो कर सकते हो एनालिसिस के, मार्केट के इरादे क्या है, मार्केट की मूवमेंट किस तरफ से किस तरह से हो सकती है। ठीक है, ओके।